आज हम लोग जो है बेसिक जो है फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे समझेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा फुल फॉर्म है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना जो है बहुत ही अति आवश्यक है, और ये जानकारी जो है हम लोगों को होना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक फुल फॉर्म और उनका जो है यूज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एमसीए का मतलब बेसिकली होता क्या है। तो एमसीए का मतलब जो होता है वो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये आपका एमसीए का फुल फॉर्म होता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जब एमसीए के थ्रू जब वो रजिस्टर होती है तो उसके आगे जो है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा जाता है। जैसे कि जो भी कंपनी को आप देखते हैं, चाहे वो कंपनी लिमिटेड में हो या प्राइवेट लिमिटेड में हो, चाहे मुकेश भाई अंबानी की हो, चाहे किसी की भी कंपनी हो, इंडिया में जो भी कंपनी होती है, कंपनी के आगे जो प्राइवेट लिमिटेड लगता है, तो प्राइवेट लिमिटेड जो लगता है तो वो एमसीए के थ्रू अप्रूव्ड होता है, एमसीए में रजिस्टर होता है, तभी जाके वो कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड हो पाती है या आगे चल के लिमिटेड हो पाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये भारत सरकार का एक अलग ही मंत्रालय है जो बेसिकली कंपनी को देखता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे है आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस, लेकिन जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस, राइट। अब इसको समझिए कि आईएसओ लेने से क्या फायदा है, आईएसओ का मतलब क्या होता है। तो कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश करना चाहती है तो उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो स्टैंडर्ड जो है, उसका जो मानक है वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए, तभी वो किसी दूसरे कंट्री में जा पाएगी। तो आईएसओ उसी का एक मानक है, राइट। अब यहाँ पे आप देखते हैं ओसास का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज, यानी कि ओसास क्या है, दैट इज द वन काइंड ऑफ द सर्टिफिकेशन फॉर द कंपनी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी कहती है कि हमारे यहाँ जो है हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो काफी बेहतर है, तो कैसे पता चलेगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी उस कंपनी के यहाँ अच्छा है कि नहीं है। तो वो कंपनी ओसास के थ्रू अगर सर्टिफाई होगी तो इसका मतलब उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा, और वो सर्टिफिकेट जहां पे वो लगाएगी सामने वाला समझ जाएगा कि यस ये कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। क्योंकि ओसास सर्टिफिकेशन ऐसे ही नहीं होता है, पूरी कंपनी का बाकायदा ऑडिट होता है, उसको चेक किया जाता है, पूरे पैरामीटर पे देखा जाता है, तब जाके उसको सर्टिफिकेशन ओसास के थ्रू मिलता है। तो कोई कंपनी अगर ओसास के थ्रू रजिस्टर्ड है, ओसास सर्टिफाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी की जो काम है, हेल्थ एंड सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड्स है वो काफी अच्छा होता है। इसके बाद जो है आपका ईएमएस है। ईएमएस का मतलब होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल कंपनी को जो है अपने पर्यावरण के ऊपर भी विशेष फोकस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, पर्यावरण को कम से कम वो दूषित करे, ज्यादा मात्रा में पर्यावरण को दूषित ना कर पाए, इसके ऊपर भी आजकल विशेष ध्यान देने की जरूरत होता है। तो वो कंपनी पर्यावरण से रिलेटेड मापदंड को पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, तो अगर वो कर पाती है तो वो ईएमएस सर्टिफाई हो जाती है। ईएमएस का मतलब होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब उसके बाद जो है आपका एमएसएमई है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि छोटे लेवल की जो भी बिजनेसेस हैं वो सारा का सारा एमएसएमई के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब यहाँ पे देखिए कि आपका सेंट्रल टूल रूम, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीटीआर बोलते हैं, सीटीआर का मतलब होता है सेंट्रल टूल रूम। तो सेंट्रल टूल रूम क्या होता है, वो एमएसएमई का एक इकाई होता है, एमएसएमई का एक भाग होता है जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वर्क करता है, जो मार्केट में लोगों को स्किल डेवलप कराने का काम करता है। तो ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड भी एमएसएमई के सीटीआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप लोग के उससे रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आपको करने को
मिलेंगे। इसके बारे में आप लोग ब्रांच पे पूछिएगा तो वहां पे आपको वो लोग बताएंगे। और इसके साथ साथ इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो सीधे जो है CTR सेंट्रल टूल रूम जो लुधियाना है वहां से आता है, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसका सर्टिफिकेट आता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको ब्रांच पे कंसल्ट करने पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं UGC। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अगर यूनिवर्सिटी बनना चाहती है तो उसे UGC के थ्रू जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, UGC के थ्रू उसको अप्रूव्ड होना पड़ेगा, तभी जाके वो यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली कहलाएगी, यूनिवर्सिटी बन पाएगी। तो UGC जो होता है पूरे जितने भी हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज है उन सभी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता है, उन सभी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने का काम करता है, उनको कैसे काम करना है उसके ऊपर स्टैंडर्ड मानक जो है UGC जो है बेसिकली प्रदान करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है, तो ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आगे चल के अगर मान लीजिए कि UGC के थ्रू अगर अप्रूव्ड हो जाती है तो मे बी फ्यूचर में वो ग्रोथ यूनिवर्सिटी हो सकता है। तो कहने का मतलब है हमारा ये है कि यूनिवर्सिटी बनने के लिए UGC के मापदंड को फॉलो करना पड़ेगा, UGC के अनुसार चलना पड़ेगा, UGC अप्रूव करेगी तभी आप यूनिवर्सिटी जो है कोई भी बॉडी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक रहा। अब इसके बाद आप आगे चलिए और यहाँ पे देखिए AICTE का मतलब होता क्या है? तो AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि आप कोई भी इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लाइक बीटेक जिसमें हो गया, आपका एमटेक हो गया, इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो सारा प्रोग्राम जो है AICTE के थ्रू आप अप्रूव होना चाहिए, कॉलेज AICTE के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसको वैल्यू मिल पाएगा। तो ये टेक्निकल प्रोग्राम के लिए है। अब आते हैं DEC एंड DEB। DEC एंड DEB बोथ आर द सेम, ये दोनों जो है सेम है, दोनों का नाम अलग अलग है। जैसे पहले 2012 से पहले क्या होता था कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता था और अभी के डेट में ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। अब सिर्फ नाम बदला है, काम दोनों का सेम है। अब DEB क्या है? तो DEB जैसे आपको पता है कोई भी व्यक्ति एक साथ दो कोर्स को नहीं कर सकता है रेगुलर वे में, लेकिन एक रेगुलर डिग्री और एक डिस्टेंस डिग्री कर सकता है, जिसको हम लोग डिस्टेंस को कोरेस्पोंडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिस्टेंस में किसी प्रकार का कोर्स अगर ऑफर करती है तो वो यूनिवर्सिटी DEB के थ्रू जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। DEB के थ्रू कितने कोर्सेज अप्रूव्ड हैं तभी उसका जो है आगे जो वैल्यू जो है वो मिल पाएगा। तो DEB क्या है? वो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है, रेगुलेट करने के लिए। डिस्टेंस एजुकेशन में जितने सारे कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज को एक तरह से रेगुलेट करने के लिए DEB को बनाया गया ताकि डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर ये लगाम लगा के रखे और अच्छा से करे। तो उसके लिए जो है DEB पहले DEC था, उसका नाम चेंज करके DEB कर दिया गया है जो डिस्टेंस के लिए है। उसके बाद जो है आपका NCTE है। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जैसे कि बहुत सारे टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो गया या फिर आप BEd का नाम सुनते हैं, तो ये जो भी प्रोग्राम जैसे BEd हो गया, तो BEd के लिए क्या होता है कि जो कॉलेज होता है वो NCTE के थ्रू जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर NCTE के थ्रू अगर आपका कॉलेज अगर अप्रूव्ड होगा तभी आपकी BEd की वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका NCTE के थ्रू अप्रूव्ड होना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम लोग NCVT। NCVT का मतलब क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जैसे आप ITI देखते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI का फुल फॉर्म होता है। तो जितने भी सारे ITIs हैं उन ITI को क्या करता है? NCVT अप्रूव करता है। जब NCVT के थ्रू जब वो अप्रूव हो जाता है तो बन जाता है ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट। इसके बाद आपका है QCI। QCI का मतलब होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्वालिटी को चेक करने का एक तरह से आप कहें तो काम करती है। जितने भी सारे ITIs हैं, ITIs के जितने भी उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके अंदर जो भी क्वालिटीज है चीजों का, वो सबसे पहले जो है QCI की टीम जो है उसको देखती है। उसके बाद ये अपना रिपोर्ट आगे ऊपर भेजती है, तब उसके बाद जाके जो है अप्रूवल वगैरह हो पाता है। तो QCI का काम सिर्फ ITI का नहीं, और भी क्वालिटी से रिलेटेड जैसे वो ISO वाला स्टैंडर्ड का भी सर्टिफाई करने का काम वही लोग करते हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो है
इसके बाद आपका जो है बीसीआई, बीसीआई का मतलब होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा इंजीनियरिंग का देखा, आपने टीचर एजुकेशन का देखा, उसी तरह से जैसे आप लॉ से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं तो आपका कॉलेज जो है बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी जाके आपका जो सर्टिफिकेट होगा, तभी जाके आपके सर्टिफिकेट की जो है वैल्यू मिल पाएगा, राइट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जो है हर किसी को पता होना चाहिए आज के डेट में। अगर नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ बात है, आपको पता होना चाहिए किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं MHRD। MHRD का मतलब क्या होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि MHRD जो है इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद आप सुने होंगे WHO। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है कि पूरा जो है विश्व में जो है एक तरह से जो है हेल्थ के ऊपर जो है काम करती है, लोगों के ऊपर काम करती है, तो इसे हम लोग जो है WHO के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद जो है आपका NSDC है। NSDC का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि पूरे कंट्री में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स को चलाने के लिए, पूरे कंट्री में स्किल डेवलपमेंट लोगों को करने के लिए जो है NSDC को बनाया गया, जिसका काम बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। क्योंकि कोई भी कंट्री तभी ज्यादा आगे हो पाएगा जब वहां के लोगों का स्किल जो है कौशल विकास होगा, तभी वो आगे हो पाएगा। तो उसको देखते हुए NSDC को बनाया गया था। अब बात करते हैं हम लोग NSCI। NSCI का मतलब होता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपको भारत की जो है ये एक तरह से सेफ्टी काउंसिल है, जो सेफ्टी के ऊपर, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काम करती है, और एक तरह से ये क्या करती है, मेंबरशिप प्रदान करती है, एक तरह की रिसर्च भी करती है, सेफ्टी ऑडिट भी करती है, सजेशन भी देती है। तो ये भारत की अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में काम करती है। अब हम लोग बात करते हैं CLI। CLI का मतलब होता है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। अब हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के कोर्स अगर आपको करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी से, सेफ्टी फील्ड में आना है, सेफ्टी से रिलेटेड कोर्स को करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए जो है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट को बनाया हुआ है, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं RLI का मतलब हो गया रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट का काम क्या है, सेफ्टी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या करना, सेफ्टी जो लोग हैं उनको तैयार करना, सेफ्टी प्रोफेशनल बनाना, वो काम इनका होता है। लेकिन यहाँ पे जल्दी एडमिशन हो नहीं पाता है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद जो है, ग्रेजुएशन आपको साइंस से, केमिस्ट्री से होना चाहिए, उसके बाद जो है लंबा ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है। पूरे हिंदुस्तान में जो है ज्यादा नहीं है, 5 या 6 आपको CLI RLI मिला के होंगे जो ये कोर्सेज को कराते हैं। तो ये अलग चीज है, एक तरह का समझिए तो CLI RLI दैट इज द वन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोर्सेज को कराता है। अब हम लोग देखते हैं BSc। BSc का मतलब होता है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल जो है ये आपको यूके की एक बॉडी है, जैसे इंडिया की NSCI है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, उसी तरह से BSc ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल आपको ब्रिटेन की, इंग्लैंड की एक बॉडी है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर बेसिकली काम करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं HSE। HSE का मतलब आप जनरली हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट भी सुनते हैं, लेकिन यहां पे HSE का मतलब तो HSE जो होता है बेसिकली, HSE यहां पे देख रहे हैं तो हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके की जो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में काम करती है। आप गूगल में HSE आप डालेंगे, हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव डालेंगे तो आपको पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो है आयुष है। आयुष का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म, तो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में काम करती है, मेंबरशिप प्रदान करती है, रिसर्च बॉडी है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। ये यूके गवर्नमेंट की जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग आयुष बोलते हैं। इसके जो कोर्सेज हैं जो ज्यादा फेमस है वो आपका MS यानी कि मैनेजिंग सेफली कोर्स का नाम है जो ज्यादा फेमस है। WS यानी कि वर्किंग सेफली ये भी है, लेकिन एज कंपेयर टू मैनेजिंग सेफली आपका जो वर्किंग सेफली जो है, अगर आप देखें तो मैनेजिंग सेफली जो है ज्यादा अच्छा आपको डिमांड रहता है मार्केट में, मैनेजिंग सेफली ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू वर्किंग सेफली।
उसके बाद हम लोग देखते हैं नेबोश। नेबोश का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि ये भी आपको यूके की एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में काम करती है। बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी का इसका जो क्वालिफिकेशंस होता है वो काफी ज्यादा डिमांडेबल होता है, काफी ज्यादा उसकी डिमांड मार्केट में होती है, खास करके इंटरनेशनल मार्केट में। तो वहां के लिए जो है नेबोश की क्वालिफिकेशन काफी एक बेहतर माना जाता है। तो नेबोश का ये फुल फॉर्म हुआ। नेबोश के जो कोर्सेज होते हैं जैसे आप यहां पे देख रहे हैं HSW का फुल फॉर्म होता है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क जो है ये एक तरह का क्वालिफिकेशन हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग को आगे सुनने को मिलेगा या आप लोग सुने भी होंगे, कोई आपसे पूछता है कि आप सेफ्टी के फील्ड में कौन सा लेवल आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो उस समय लोग जो है नहीं बता पाते हैं कि कौन सा लेवल कंप्लीट किया हमने, क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आईओएस मैनेजिंग सेफली अगर आप करते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैंने लेवल फर्स्ट क्वालिफिकेशन हमने इंटरनेशनली कर लिया है। अगर निबोस का HSW आपने किया हुआ है सो दैट टाइम आप बोल सकते हैं कि हमने लेवल 2 कर लिया है। अगर आप आईजी करते हैं, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट प्रोग्राम ये वाला करते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कि हमने लेवल 3 किया हुआ है। तो जिस तरह से आपका ये 2 लेवल हुआ, ये तीसरा लेवल होगा, उसी तरह से आपका आईडीप है। आईडीप का मतलब हो गया इंटरनेशनल डिप्लोमा, जो आपका बेसिकली निबोस करवाता है। तो आईडीप जो है ये लेवल 6 में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि मेरा लेवल फर्स्ट हो गया है, मेरा लेवल सेकंड हो गया है, मेरा लेवल 3 हो गया है, मेरा लेवल 6 हो गया है। तो इस तरह से जो है इसके मतलब होते हैं। अब उसके बाद यहां पे देखिए ASSE का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी इंजीनियर। जैसे अपने इंडिया का NSCI था, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल था, उसी तरह से अमेरिका की जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स एक बॉडी है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर बेसिकली काम करती है। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, जो आप लोगों को पता है इंग्लैंड को हम लोग शॉर्ट में यूके बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड किंगडम उसको बोलते हैं। देन आपका यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका को हम लोग शॉर्ट में यूएसए बोलते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद आप लोगों को सुनने को मिलेगा ISM का मतलब क्या होता है, तो दैट इज द नेम ऑफ द कोर्स एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस कोर्स नेम इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। उसके बाद आपका जो है DFISM है। DFISM का मतलब डिप्लोमा फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, दैट इज द नेम ऑफ द कोर्स। उसके बाद आपका जो है DSM का मतलब हो गया डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी कि DSM का मतलब आपका हो गया डिप्लोमा इन, एक तरह से सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम से आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका है MSBTE। MSBTE क्या है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि महाराष्ट्र का बोर्ड है जो टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, टेक्निकल एजुकेशन दिलाता है, कराता है, उसका नाम है स्टेट बोर्ड को हम लोग महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, शॉर्ट में MSBTE के नाम से जाना जाता है। और इसका काफी फेमस एक कोर्स है जो ज्यादा आजकल मार्केट में फेमस है, जिसको हम लोग ADIS के नाम से जानते हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद जो है आपका है PGDIS का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये आपके जो है फुल फॉर्म थे, जो आपको हमें लगता है कि ये जो फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म का जानकारी अगर आपके पास अगर होता है तो हमें लगता है कि आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए काफी अच्छा होगा। और इन सभी फुल फॉर्म को आप अपने जहन में रखें, ध्यान में रखें, क्योंकि ये हर आदमी के लिए जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे एंड पूरे फुल फॉर्म में आप पूरा का पूरा एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे। थैंक यू सो मच।